बोल विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। छठा अध्याय। नारद जी बोले, हे निष्पाप, विष्णु भगवान ने गोलोक धाम पहुंचकर क्या किया सो मुझे सुनाइए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु लोग गोलोक में जब पहुंचे तो वे सब कथा सुनाता हूँ। सुनो। गोलोक में ज्योतिर्मय भगवत धाम को ज्यों ही विष्णु जी ने दूर से देखा तो उनके नेत्र उसके तेज के कारण चकाचौंध हो गए। किसी प्रकार नेत्रों को धीरे धीरे खोलकर अधिक मास को अपने पीछे पीछे चलने को कहकर विष्णु जी आगे बढ़ने लगे। हरि के द्वारपालों ने उनको देखकर उनके चरण वंदना की। संत श्री विष्णु जी भगवत धाम में प्रविष्ट हुए तो पुनः धाम के तेज से उनके नेत्र बंद हो गए। उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रणाम किया। उस समय श्री कृष्ण रतन जटित सिंहासन पर गोपियाओं के मध्य विराजे हुए थे। रमाकांत विष्णु करबद्ध प्रणाम करते हुए बोले, गुणातीत गोविंद नाथ, केवल एक अक्षर अव्यय गोपेश वेशधारी कृष्ण की यह विष्णु वंदना करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करने के उपरांत उनकी आज्ञा से विष्णु जी रतन जटित सिंहासन पर बैठे। श्री विष्णु जी ने फिर कांपते हुए अधिक मास को श्री कृष्ण के चरणों में दंडवत कराया। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने पूछा, यह कौन है? गोलोक में कहाँ से आया और रोने का क्या कारण है? श्री नारायण बोले, न मेघों के सदृश श्यामल श्री गोलोकनाथ के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान ने सिंहासन से उठकर आदि से अंत तक अधिक मास के कष्ट का वर्णन किया। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, हे स्वामी, यह स्वामी रहित है, आप इसकी दावाग्नि को दूर करो। यह अधिक मास है, इस में रवि की संक्रांति नहीं होती, इससे यह मलिन है और शुभ कर्मों के लिए त्याज्य है, क्योंकि इसका कोई स्वामी नहीं है। इसलिए स्नान दान आदि शुभ कर्मों के लिए त्याज्य किया गया है। 12 महीनों कला काष्ठ आदि उत्तरायण दक्षिणायन वर्ष से ये सभी तो स्वामी वाले हैं और गर्व से सभी को अपमानित करते हैं। दुख की ज्वाला से झुलसा हुआ यह अधिक मास मेरे समीप आया है। इसे अन्य दयालु व्यक्तियों ने मेरे पास भेजा और इसने मेरी शरण में आकर कंपित एवं रुदन करते हुए मुझे अपना दुख सुनाया। इसका महा दुख आपके अतिरिक्त कोई और दूर नहीं कर सकता, अतः यह आपकी शरणागत है। मैं अपने अनेक कार्य छोड़कर इसीलिए आपके समक्ष आया हूँ, सो मेरा आना सफल कीजिए। ऐसा विनय के वचन सुनकर विष्णु हाथ जोड़कर भगवान के मुख कमल को निहारते हुए खड़े हो गए। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपके मुख से यह सुनकर हम हरि की अमृत रूपी कथा का पान कर रहे हैं। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सर्वलोक के उपकारार्थ है, सो कृपा कर उसे हमें सुनाइए। छठा अध्याय समाप्त। बोल पुरुषोत्तम मास की जय। सातवां अध्याय। हे तपोधन, उनकी ही प्रश्न और उत्तर सुना रहा हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने यह उचित किया जो मल्लमास को मेरे समीप लाए। आपकी इस लोक में कीर्ति बढ़ेगी। जिस प्राणी को तुमने अंगीकार किया है उसे मैंने भी अंगीकार कर लिया। इसको मैं अब अपने ही समान श्रेष्ठ कर दूंगा। मेरी सभी गुण कीर्ति अनुभव छह ऐश्वर्य पराक्रम भक्तों को वरदान की शक्ति आदि जिनके कारण मैं प्रसिद्ध पुरुषोत्तम कहलाता हूँ, उसी नाम से यह मास भी प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने सब गुणों से इसे संपन्न किया। हे मधुसूदन, इसका स्वामी भी स्वयं ही बनता हूँ। इसके नाम के द्वारा भी संपूर्ण जगत पावन हो जाएगा। मेरी समानता पाने के कारण यह मास ही सब मासों का अधिपति कहलाएगा। यह मास जगत का पूज्य एवं वंदनीय हो जाएगा। इसको पूजने वाले सभी प्राणी दुखी दारिद्र्य से मुक्त हो जाएंगे। अन्य दूसरे मास सकाम है, किंतु मैंने इसे अपने समान सर्व लोगों को मोक्षदाता और निष्काम बना दिया है। जो व्यक्ति इस अधिक मास की पूजा करेगा वह अपने समस्त कर्मों से मुक्ति करके निसंदेह मुझे प्राप्त करेगा। वह पुरुषोत्तम मास अब बिना किसी परिश्रम और कष्ट के मेरे पद को पा गया। इसे पूजने वाले सभी व्यक्ति भी केवल एक मास के पूजन व्रत से बिना कष्ट के जरा और मृत्यु से रहित होकर इस पद को प्राप्त करेंगे। चातुर्थ मास यज्ञ करके स्वर्ग की प्राप्ति होती है और वहां के भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है, किंतु विधि एवं श्रद्धा पूर्वक जो इस पुरुषोत्तम मास को पूजेगा वह अपने परिवार सहित मुझे निश्चय ही प्राप्त होगा।
मुझे प्राप्त कर वह जन्म मृत्यु आदि व्याधि एवं जरा आदि सभी से मुक्त होकर इस संसार में जन्म नहीं लेगा। मेरे परम धाम को जो वेद वह धाम बतलाते हैं, वहां से फिर आना नहीं होता, सत्य ही है। मैं जो इस मास का स्वामी होता हूँ, इसे मैंने ही प्रतिष्ठित किया और मेरा पुरुषोत्तम नाम भी इसी को प्राप्त हुआ है। हे विष्णु, भक्तों की पूजा मुझे प्रिय है। मैं अपने भक्तजनों की कामनाओं की पूर्ति में कभी देरी नहीं करता, क्योंकि इस मास के भक्त मुझे और भी अधिक प्रिय होंगे। मैं उनकी कामनाएं तो और भी जल्द पूर्ण करूंगा। जो महा अज्ञान में खीरे व्यक्ति हैं, वह जप दान नहीं करेंगे, जप तीर्थ नहीं करेंगे, सत्कर्म नहीं करेंगे और देव विप्र तीर्थों से शत्रुता करेंगे। वे दुराचारी और भोग्य जीवों दुष्ट व्यक्ति कभी सुखी नहीं होंगे, चिर दुखी रहेंगे। वे दुष्ट और दुर्भागी होकर जन्म लेंगे। जो मूर्ख जीव इस अधिक मास की अपेक्षा करेंगे, उस इसमें धार्मिक कार्य संपन्न नहीं करेंगे, वे नरक में जाएंगे। जो तृतीय वर्ष के पश्चात आने वाले अधिक मास में इन धार्मिक आचरणों को नहीं करेंगे, वे कुंभीपाक नरक में प्राप्त होंगे। इस संसार में वे जन्म लेकर वे पुत्र पौत्री स्त्री आदि के महान दुख रूप दावानल में पड़कर जलेंगे। जो भी इस पुरुषोत्तम मास में मेरी भक्ति पूर्वक पूजा अर्चना करेगा, वह संपत्ति पुत्र सुख भोगता हुआ अंत में मेरे इस गोलोक धाम को प्राप्त करेगा। हे रमापति, इस मास के विषय में आप चिंता न करें और वैकुंठ लोक पधारें और इसको अपने साथ ही ले जाएं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर अधिक मास के अपने साथ लेते हुए श्री विष्णु गरुड़ जी पर विराजमान होकर वैकुंठ को पधारे। 7वां अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। 8वां अध्याय। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया। हे प्रभु, लक्ष्मीपति के वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, सो मुझे सुनाओ। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न हो बोले। श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया, तो वह वहां का निवासी, स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सानंद विष्णु के साथ क्रीड़ा करने लगा। अनंतर हे मुने, भक्त वत्सल भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को और देखते हुए श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहने लगे, हे राजा शार्दुल, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करते हेतु युद्धशील अर्जुन भी इस इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए। इसके विछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत नहीं किया जाना और यह सौभाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों के दूसरे कारण के इतिहास को कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। समय बीतने पर यह 10वें वर्ष में आई तो इसे के नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। यह चतुर्गुणी और सुंदरी थी और पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी उपेक्षा नहीं की। वह साहित्य, शास्त्र तथा नीति में निपुण हो गई। माता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, इससे उसे पिता ने ही पाला। पड़ोसियों सखियों का सुख देखकर वह भी पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करने लगी कि ऐसी गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त हो। वह सोचती कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाए, कौन सा तीर्थाटन करूं। मेरा भाग्य क्या हुआ, सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह के योग्य होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढा। मैं अपनी सखियों के में प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी सुकुमारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है, इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंता दूर वह कन्या मोह और शोक के सागर में डूब गई। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया।
अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया और दैववश उसके तीव्र एवं दारुण ज्वर से ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई, उसके प्राण निकल गए। वह कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं। इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपने चित्त लगाकर उन्हें समान किया। हे राजाओं के राजा, हे राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हरण करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, रमा राधिका पति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ ऋषिकेश, आपकी वंदना करता हूँ, मेरी रक्षा करो। उस मुनि के ऐसे वचनों से सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुंचे और मृत्यु की आत्मा को लेकर भगवान के चरणान बिंदु में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हाहाकार रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे वह करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़कर चले गए? मुझ मित्रहीन की अब कौन रक्षा करेगा? ना मेरा कोई है, ना कोई कुटुंबी जन, मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्रों को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना विवाह किए हुए मुझे छोड़कर कहाँ गए? हे तपोनिधि, लौटकर यहाँ आओ। इस प्रकार आंसू बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करने लगी। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है, उसकी पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। सो सब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुंचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठ आदि से चीता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। और तदंतर दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। बालिका ने पिता के सभी अर्धदैविक विद्वानों पे यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता के विछोह से दुखी रहने लगी। 8वां अध्याय समाप्त। बोल पुरुषोत्तम मां से की जय। 9वां अध्याय। नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही? किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया? श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आए और पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर महादेव शंकर की भांति चटाओं से ढका था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा वही ऋषि है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हें देव आवाहन करने की शक्ति प्रदान की थी। एक बार इन्हें रुक्मणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताई। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिय के प्रेम से निमग्न हो उसे भोगवती पूरी परी ले आया। जहाँ रुक्मणी ने तृष्णा को शांत किया तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया कि मैं श्री कृष्ण, हे कृष्ण, तू सदा अपने प्रिय के विरह में निमग्न रहते हो। तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग हो गया। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको संशोभित करती हैं, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विकल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करते हुए उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले गई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्घ्य एवं नाना प्रकार की जंगली फल फूलों से उनका उनके विनय करती हुई बोली, हे महाभाग अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपने आगमन से मेरे भाग्य का उत्पन्न हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसा वचन कहकर वह बाला मौन हो बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुम कौन धन्य है, तुमने पितृकुल को उद्धार किया है। वह मेधावी ऋषि की शेष तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिकानाथ
पहुंचाऊंगा। मैं बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण वाला कहने लगे, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ को संभावना दिखाई देती है। कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके इस अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऋषि दुर्वासा उनके लिए कोई युक्ति विचारने लगे। 9वां अध्याय समाप्त। बोल पुरुषोत्तम मां से की जय। 10वां अध्याय। नारद मुनि बोले, हे तपोनिधि, उन महाक्रोधी एवं परम तपस्वी मुनि ने उस ब्राह्मण कन्या से क्या कहा? मुझसे सुनिए। सूत जी ने कहा, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर श्री नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के वे गुप्त वचन सुन स्वर्गलोक हितकारी हैं। श्री नारायण जी ने वे वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि हे कृपालु, मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री को वे दुख निवारण जो कहा वह इस प्रकार है। दुर्वासा ने कहा, सुंदरी, बहुत गुप्त बात कहता हूँ। हे सुभंगे, अब आने वाला 3रा महीना पुरुषोत्तम मास है। उसमें तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है। हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं है। सब महीने पक्ष और पर्व आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के भी समान नहीं है। वेद व शास्त्र के समान समस्त साधन इस मास के 16वीं कला से भी समानता नहीं कर सकते हैं। गंगा के 12,000 वर्ष तथा गोदावरी के एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में एक बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल, हे सुंदरी, किसी भी स्थान पर एक बार स्नान करने से इस मास में प्राप्त हो जाता है। इसमें दान, तप, जप आदि करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास को तुम भी सेवन करके मनोकामना पूर्ण करो। मैं भी इस पुरुषोत्तम मास को मानकर सेवन करता हूँ। हे सुभंगे, इसलिए तुम भी इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण बोले, दुर्वासा के वचन सुनकर वह मूर्ख कन्या क्रोधित हो कहने लगी, हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं आए। माघ, कार्तिक में शाखादि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका एवं गणपति की सेवा पूजा क्या उससे भी कम फलीभूत है? व्यतिवाद आदि योगों को भी आप छोड़कर इस मास की प्रशंसा क्यों करते हैं? यह मास तो सब कर्मों में निंदित मल मास है। आपको लज्जा आनी चाहिए। सूर्य की संक्रांति इसमें होने से इसमें आप श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानते हूँ कि सब दुखारी निसंदेह श्री हरि हैं। ब्रह्मपुत्री के वचन सुनकर दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गई, किंतु भिन्न मित्र कन्या होने के कारण फिर भी उसे शाप नहीं दिया। अधिक दया आ गई। उसे अपने हित अनहित जानने से योग्य नहीं समझा। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते हैं, तब वह बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहाँ जान सकती हैं। यह बाला पितृहीन कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा शाप कैसे सह सकेगी? इस प्रकार विचार कर क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा बोले, हे बाले, तुम मेरे मित्र की बेटी हैं, इसीलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूँ। तुम जैसी चाहो वैसा करो, और मैं जो तुम्हारा भविष्य कहता हूँ वह सुनो। तुम्हें पुरुषोत्तम मास का निरादर किया है, उसका दंड इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बद्री का आश्रम जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना हो। होनहार शुभ शुभ कौन मिटा सकता है? श्री कृष्ण बोले। इस प्रकार कहकर दुर्वासा वहां से उसी समय चले गए, और वह कन्या पुरुषोत्तम मास की बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। तब बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार कर शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती पति शिव का पूजन करना निश्चित किया, और यह निश्चित करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या करने का विचार किया। सूर्य बोले, इस तरह उसे ने महामुनि के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीवती में सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग कर केवल पार्वती पति शंकर की आराधना मन में निश्चय कर करने लगी। 10वां अध्याय समाप्त। बोल पुरुषोत्तम मास की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।